हरियाणा में चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए इंडियन नेशनल लोक दल यानी आईएनएलडी के सीनियर नेता अभय चौटाला मौजूद हैं। चौटाला साहब, पूरे हरियाणा में आप घूम रहे हैं, क्या स्थिति आपको लग रही है और आपका राजनीतिक अनुभव काफी है, आप क्या देखते हैं इस वक्त जमीन पर क्या है? भाजपा तो जा रही है, कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी है, कांग्रेस के पास तो कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ाने लायक भी नहीं है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे सामने जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो कहीं 10 लोगों में खड़ा होकर के वोट नहीं मांग सकता, उसको बोलने की तमीज नहीं है। वो अपनी पार्टी के नेताओं के लिए भी बदतमीजी से बोलता है और आम आदमी से भी अगर कोई उसको ये कह दे कि भी हम तो नहीं देंगे आपको वोट, तो फिर वो उसके साथ गाली गलौज करता है, बद्दा बोलता है। यहाँ लोगों का एक फैसला है, खास करके ये जो युवा पीढ़ी बैठी है, कि हम ऐसे बदतमीज व्यक्ति को किसी कीमत पे अपना वोट नहीं देंगे। आज मैं बारडा गया था, बारडा के अंदर भी कांग्रेस का अपना उम्मीदवार नहीं है, बाहर से लाकर के चुनाव लड़ा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हलके हैं जहाँ कैंडिडेट थोपे गए, तो लोग बहुत समझदार हैं, कांग्रेस भी सत्ता से दूर रही। हमारा जो गठबंधन है, उस गठबंधन की आज 30 से 35 सीटें ऐसी है जहाँ हम कड़े मुकाबले में भी हैं, बहुत सारी सीटें जीत भी रहे। अगले 2 दिन में और माहौल बदलेगा। ये जो कल का दिन है, पूरा दिन, और परसों का प्रचार का, इन 2 दिनों में मुझे लगता है कि हम इस स्थिति में भी पहुंच जाएं कि अकेले अपने बहुमत के साथ सरकार बना लें। आज मायावती जी का जलसा था, मैं तो पहुंच नहीं पाया, मेरे हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी इस वजह से, लेकिन कहते हैं कि 20,000 से ज़्यादा लोग थे। बहादुरगढ़ में गया था मैं आज, वहाँ भी 15 से 20,000 लोग थे। चुनाव का माहौल जो है, लोग जब मीटिंग में आते हैं, हर एक हौसले के साथ जब समर्थन देते हैं, उससे पता चलता है। मेरा 3 तारीख को यहाँ कार्यक्रम है, मेरे चोपड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी का लास्ट जलसा करता हूँ मैं हमेशा, और जो जलसा करूँगा मुझे लगता है 3 तारीख को यहाँ की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि भी कितने बड़े मार्जिन के साथ मुझे जिताएंगे। लोगों का हमेशा मेरे साथ आशीर्वाद रहा है, लोगों ने मुझे ऐसी ऐसी परिस्थितियों में वोट दे करके जिताया जब सरकारें मेरे डटकर के खिलाफ थी। 2009 का बाई इलेक्शन था मेरा, कांग्रेस की सरकार बने 2 महीने हुए थे और सारी सरकार यहाँ बैठी थी, घर घर में मुख्यमंत्री जा रहा था, तरह तरह के लालच दे रहा था, उसके बावजूद भी मुझे अच्छे मार्जिन के साथ जिताया, आशीर्वाद दिया लोगों ने। फिर जो मेरा पिछला बाई इलेक्शन था, किसान आंदोलन बढ़ा, उसमें तो सारी पार्टियां मिल गई, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, कोई नहीं बचा था। पूरा देश मेरे खिलाफ आकर के चुनाव लड़ा था। हर गांव में कहीं मेंबर पार्लियामेंट बैठा था, कहीं एमएलए बैठा था, कहीं मंत्री बैठे थे। इस पूरा इलाके को 6 जोन में बांटा और 6 केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटियां लगी, जो दिन रात मेरे खिलाफ यहाँ काम करते थे। कोई गांव नहीं था जिसमें एमएलए एमपी ना होता, हर गांव में भी होती, हर गांव में बैठा था, हर तरह के लालच दिए, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया, सरकारी मशीनरी का बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ था। उसके बावजूद भी मैं 10,000 वोट मुझे ज़्यादा दिए और फिर 8,500-9,000 वोटों से जिता करके भेजा। ये बदलाव है और बड़ा बदलाव आएगा, हम सरकार बनाएंगे, सरकार बनेगी। लेकिन सर, कांग्रेस किस आधार पर दावा कर रही है कि लड़ाई सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है? वो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों को वोट ना दें। राहुल गांधी भी आए थे, उन्होंने कहा कि छोटे दल जो हैं वो बीजेपी के कंट्रोल में हैं, इनको वोट ना दें, वोट खराब ना करें। हम क्षेत्रीय दल नहीं, रीजनल पार्टी नहीं है, हम तो ओरिजिनल पार्टी है। क्षेत्रीय दल तो ये हैं जो झूठ बोलते हैं सारा दिन। अगर राहुल गांधी झूठ ना बोलता, अगर राहुल गांधी किए हुए प्रॉमिस पूरे करता, राजस्थान के लोगों में से किए थे, छत्तीसगढ़ में किए थे और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में किए थे, जब प्रॉमिस किए सरकार थी इनकी, उस सरकार में वो प्रॉमिस पूरे नहीं किए, नहीं पूरे करने की वजह से सत्ता से बाहर हुए कि नहीं हुए।
हमने जो कोई भी वायदे आज तक किए हैं उन सबको पूरा किया है। कांग्रेस की रान तो हम ही नहीं काटी थी, आपको पता नहीं है। 89 में चौधरी देवीलाल ने ये बीड़ा उठाया था कि कांग्रेस को देश से खत्म करना है, और शुरुआत 89 में हुई थी। चौधरी देवीलाल ने जनता दल का गठन किया था, कांग्रेस के खिलाफ एक फ्रंट तैयार किया था, और उसमें सारे देश के जितने भी पक्ष के लीडर थे सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। उससे पहले तो 84 में तो कांग्रेस 400 सीटें जीत के आई थी, सब कहते थे कांग्रेस जा ही नहीं सकती। कांग्रेस ने देश को खोखला कर दिया, लूट की खागी कांग्रेस। भाजपा भी उसी के राह पर चल रही है, इसलिए आज भी भाजपा सत्ता से बाहर हो रही है। सीएम साहब कह रहे हैं कि हम तो तीसरी बार आ रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी, जो हालात हैं। ये तो आप पार्टी बना करके आप लड़के कह दो हम भी आ रहे हैं, कौन रोका है? तीसरी बार लोगों ने बनाना है। सीएम तो बेचारा चंद दिनों के लिए सीएम बन गया, बहुत है। इसके एक फीत तो लगी भी चीफ मिनिस्टर रह गया है। ये तो आज से एक्स लिखे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा सर, नशे का मुद्दा आप उठाते रहे हैं, खासतौर पे सिरसा और आसपास के इलाके जो पंजाब से सटे हुए हैं। आपने कहा कि नशा यहाँ पर, आपको लगता है कि सरकार नशा खत्म करने में कामयाब रही है? आप तो कहते ही रहे नशे के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने नशे को बढ़ावा दिया। इस नशे को कोई खत्म करेगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी करेगी। हमारी सरकार बनते अगले दिन ही हरियाणा से नशे के ऊपर पाबंदियां लग जाएगी। नशा दिखाई नहीं देगा, ना बेचने वाला मिलेगा, खाने वालों का अच्छे हॉस्पिटलों के अंदर इलाज करवाएंगे, ताकि वो बच्चे जो इससे कहीं नशे की गिरफ्त में आए वो निकलें, वो अपने काम लगे। सर, बहुजन समाज पार्टी आपके साथ आई है, इससे कैसे स्थिति आप देखते हैं दलित वोट बैंक की? आईएनएलडी का अपना भी एक पारंपरिक वोट बैंक है, उस ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के साथ आने से कितना आपको और हिम्मत और हौसला मिला है? मजदूर जो है उसको निर्माता कहते हो कि देश का निर्माण करने में मजदूर की सबसे बड़ी भूमिका है। किसान को अन्नदाता कहते हो कि किसान अगर इस देश का उत्पादन ना करता खाद्यान्न का, तो फिर ये देश तो निर्भर करता दूसरे मुल्कों पे। हमें अन्नदाता कहा जाता है। देश की सीमाओं की जो पहरेदारी है वो हमारे बच्चे करते हैं, तो फिर राज में हिस्सा क्यों नहीं? फिर हमारा राज क्यों नहीं बने? हम 80% हैं, 20% लोग हमारे ऊपर राज करते हैं। अब मजदूर के भी किसान के दोनों की समझ में आ गई कि ये देश तुम्हारे से ही चलेगा, और इसकी शुरुआत हरियाणा से होगी, हमारा राज बनेगा। सर, आपके अलायंस के मुकाबले में जेजेपी ने अलायंस किया है। हम जिक्र करें मरे डांग। अच्छा सर, अच्छा जी, राम राम। सर एक सवाल हो रहा है सर। कोई सवाल नहीं है तुम्हारे पास, खत्म हो गए तुम्हारे। तो ये अभय चौटाला हैं जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो आईएनएलडी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस है वो सरकार बनाएगा। साथ ही वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी भले ही कितने दावे कर लें, लेकिन वो सत्ता में नहीं आने वाली। सिरसा से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।